हेलो गाइस, मैं रंजीत स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल वाईफाई एग्जाम टॉप पर। गाइस, आज आपके लिए कुछ नया टॉपिक लेके आ गया हूं मैं आपके लिए, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। आपके 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, उसमें से 2 नंबर आते ही हैं, किसी भी एग्जाम में देखने के लिए मिल जाया करता है। तो गाइस, बात करने जा रहा हूं मैं विटामिन की। विटामिन का टॉपिक है, इस पर बात करेंगे, थ्योरी तरीके से समझेंगे और इसके 45 क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसका क्यूज बनाया हुआ है मैंने, एज ए क्वेश्चन करेंगे आफ्टर थ्योरी। तो काफी हद तक आपको ये समझ में आ जाएगा थ्योरी में ही। उसके बाद जब हम इसका टेस्ट लगाएंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है गाइस, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें, उसके बाद लाइक, सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे शरीर के लिए विटामिन बहुत जरूरी है, जैसा कि आपको पता ही है। विटामिन को जीवन रक्षक यूं ही नहीं कहा जाता। ये न केवल शरीर को रोगों से बचाते हैं, बल्कि शरीर को सही रूप में काम करने लायक भी बनाए रखते हैं। विटामिन वो छोटे छोटे कार्बनिक यौगिक हैं जो हमारे शरीर को सही ढंग से काम करने की शक्ति देते हैं। हमारे शरीर को इन विटामिनों की मात्रा में जरूरत होती है और यह मात्रा हमें उस भोजन से मिलती है जो हम खाते हैं, क्योंकि विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में अपने आप नहीं होता है। विटामिन हमारे वातावरण में काफी जगह पाया जाता है, जैसे कि फल, फूल, सब्जी, मांस, मछली, अंडे, इन सब चीजों में विटामिन हमें पाया जाता है। अब तक 13 विटामिन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अब तक 13 विटामिन से ज्ञात हुए हैं। एसेंशियल 13 विटामिन हैं। विटामिन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। विटामिन या तो पानी में घुलनशील होते हैं, यानी वाटर सोल्यूबल, और वसा में घुलनशील होते हैं, यानी फैट सोल्यूबल। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा विटामिन 2 तरीके के होते हैं। एक तो जो वाटर में सोल्यूबल होता है, यानी वाटर में घुलनशील होता है। दूसरा वसा में घुलनशील होता है, यानी फैट सोल्यूबल। वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम, फैट सोल्यूबल विटामिन नेम बताते हैं आपको। वसा में घुलनशील विटामिन शरीर यकृत, लीवर के वसा उत्तकों में जमा होते हैं। वो हैं विटामिन ए, डी, ई और के। ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ये गाइस याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, याद रखिएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होती हैं। ये है ए, डी, ई, के। विटामिन का मुख्य कार्य हमारे भोजन को ईंधन में बदलना, जिसे शरीर में खाया हुआ खाना ठीक से पच सके। ठीक है, विटामिन की खोज F.G. हॉपकिंस ने की थी। किसने की थी? विटामिन की खोज F.G. हॉपकिंस ने की थी, लेकिन इसे विटामिन नाम फंक ने दिया था। किसने दिया था? फंक ने दिया था 1911 में। ये याद रखिएगा। इस पानी में घुलनशील विटामिन के नाम जान लेते हैं, यानी वाटर सोल्यूबल विटामिन नेम। पानी में घुलनशील विटामिन लंबे समय तक शरीर में नहीं रहते, शरीर उन्हें संग्रहित नहीं कर सकता और वह जल्द ही मूत्र में उत्सर्जित हो जाते हैं। क्या हो जाता है? वह विटामिन जो शरीर में लंबे समय तक नहीं रह सकते, वह मूत्र में उत्सर्जित हो जाते हैं। अब गाइस ध्यान रखिएगा कि विटामिन जो हैं, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं, वो कौन कौन से हैं। एक है विटामिन B1, जिसको रासायनिक नाम दिया गया है थायमीन। B1 का रासायनिक नाम क्या है गाइस? थायमीन। ये याद रखिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। B2 का रासायनिक नाम दिया गया है राइबोफ्लेविन। क्या दिया गया है? राइबोफ्लेविन। B3, विटामिन B3 का नाम दिया गया है नियासिन। क्या नाम दिया गया है? नियासिन। B5, विटामिन B5 का नाम दिया गया है पेंटोथेनिक एसिड। क्या दिया गया है? पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 का नाम है, ये रासायनिक नाम है, यानी केमिकल नेम है। B6 का रासायनिक नाम दिया गया है, यानी केमिकल नेम दिया गया है पायरिडोक्सिन। विटामिन 7 का नाम दिया गया गाइस बायोटीन। क्या दिया गया है? बायोटीन। B9 का नाम दिया गया है, विटामिन B9 का नाम दिया गया है रासायनिक केमिकल नेम फोलेट
या फोलिक एसिड। ठीक है। B12 का नाम दिया गया है सियान या कोबालिन या साइनोकोबालामीन। ये इसका रासायनिक नाम है विटामिन 12 का। और विटामिन सी का नाम दिया गया एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल बोल सकते हैं। तो गाइस बात करते हैं विटामिन खोजा गया था और उसका रासायनिक नाम क्या है। मैं यहाँ पे आपको दूसरे जो विटामिन हैं उनके बारे में बता देता हूँ। 1909 में ए विटामिन खोजा गया था। 1909 में ए विटामिन खोजा गया था जिसका रासायनिक नाम दिया गया है रेटिनॉल। क्या नाम दिया गया है? रेटिनॉल। इसकी कमी से जो बीमारियां होती हैं यानी गाइस डिफिशियंसी है, रतौंधी हो सकती है इससे। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो सकती है। केरोटोमालेशिया एक आंख विकार जिसका परिणाम स्वरूप एक सूखी कॉर्निया भी हो सकती है। ठीक है। अब गाइस देखते हैं विटामिन ए का स्रोत क्या है यानी गुड सोर्सेस क्या है इसके। गाजर है, ब्रोकली है, शकरकंद है, मक्खन है, केला है, पालक है, कद्दू है, ये सब चीजें इसके। विटामिन सी के स्रोत बताइए आपको। मुख्य मतलब गुड सोर्सेस जो हैं वो हैं संतरे, आंवला, जितने भी खट्टे फल होते हैं गाइस ये विटामिन सी के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। गुड सोर्स बोल सकते हैं इनको। काफी अच्छी मात्रा में इनमें विटामिन सी प्राप्त होता है हमें। अब बात कर लेते हैं गाइस विटामिन डी की। विटामिन डी की खोज हुई थी 1918 में। इसका रासायनिक जो नाम है, इसका जो नाम है केमिकल नेम है एर्गोकैल्सिफेरॉल कोलेलेकिलफेरॉल। इसकी जो डिफिशियंसी है यानी कमी, डिफिशियंसी डिसीज है इसकी रिकेट्स। इसकी कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? रिकेट, ऑस्टियोमेलेशिया या हड्डियों के नरम होने का कारण हो सकता है। इसका गुड सोर्स है सूरज की रोशनी या अन्य स्रोतों के माध्यम से पैरावैगनी बी यूवीबी के संपर्क में आने से त्वचा में विटामिन डी का उत्पादन होता है। यानी फैटी फिश खाएं, अंडे, बीफ, लीवर और मशरूम, ये सबसे अच्छे स्रोत होते हैं विटामिन डी के। बाकी जो सूरज की रोशनी है वो तो है ही फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है गाइस, ये देख पा रहे हैं आप, ये सारे स्रोत हैं। विटामिन B2, विटामिन B2 की खोज 1920 में हुई थी। इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से जो बीमारियां होती हैं यानी जो डिफिशियंसी डिसीज होते हैं, B2 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एरिबोफ्लेविनोसिस होती है विटामिन B2 की कमी से। ठीक है, याद रखिएगा। इसका गुड सोर्स क्या है? शतावरी, केला, खुरमा, ओकरा, चार्ड, पनीर, दूध, दही, मांस, अंडे, मछली और हरी बीन्स, ये सब इसके गुड सोर्स हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस विटामिन ई की। इसकी खोज 1922 में हुई थी। रासायनिक नाम है इसका टोकोफेरॉल, टोकोट्रिनोल। इसके दो नाम होते हैं। इसकी कमी से जो बीमारी होती है या डिफिशियंसी ऑफ डिसीज, इससे नवजात शिशु में हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसकी बात कर लेते हैं गाइस। इसकी गुड सोर्स क्या है? कीवी। कीवी एक फल होता है जो इसका बहुत अच्छा सोर्स है। बादाम, अवेकोडो, अंडे, दूध, नट्स, पत्तेदार हरी सब्जियां, बिना गर्म किए हुए वनस्पति तेल, गेहूं के बीज और साबुत अनाज, ये गाइस इसके सोर्स हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। बात कर लेते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B12 की खोज हुई थी 1926 में। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? पियानोकोबालिन, साइनोकोबालिन, ठीक है, हाइड्रोक्सोकोबालामीन, मिथाइल कोबालामीन। ठीक है गाइस, ये इसके रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जो बीमारियां होती हैं यानी डिफिशियंसी डिसीज होते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। एक ऐसी स्थिति जहां अस्थि मज्जा असामान्य रूप में बड़े असामान्य। इसका क्या सोर्स है? मछली, शंख मांस, मुर्गी, अंडे, दूध, डेयरी उत्पादन, अनाज, सोया उत्पादन जो होते हैं, ये हैं इसके गुड सोर्स। बात कर लेते हैं विटामिन के की। विटामिन के का जो खोज हुई थी गाइस वो हुई थी 1929 में। रासायनिक नाम है इसका यानी केमिकल नेम फाइलोक्विनोन, मेनक्विनोन। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम है।
इसकी डिफिशियंसी डिसीज क्या है? रक्तस्राव की उत्पत्ति हो सकती है, रक्तस्राव की असामान्यता, संवेदनशीलता हो सकती है। गुड सोर्स क्या है इसका? हरी पत्तेदार सब्जियां, कीवी फल, ठीक है गाइस। विटामिन बहुत सारा होता है किसमें, तो ये सारी की सारी चीजें इसमें मिल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं विटामिन 5 की, B5 की। 1931 में खोज हुई थी इसकी। रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम पैंटोथेनिक एसिड है। इसकी कमी से जो बीमारियां होती हैं, डिफिशियंसी डिसीज होते हैं, पेरिस्टेसिया या पिंस और सुइयां हो सकती हैं। इसका गुड सोर्स क्या है गाइस? मीट, साबुत अनाज, ब्रोकली, एवोकाडोस, शाही जेली, मछली, अंडाशय, ये सब इसके गुड सोर्स हैं। अब बात कर लेते हैं विटामिन 7 की। इसकी खोज 1931 में हुई थी। रासायनिक नाम इसका दिया है बायोटीन। इसकी कमी से जो बीमारियां होती हैं, जिल्द की सूजन, आंत्रशोथ या आंत की सूजन। इसके गुड सोर्स है अंडे, यकृत, कुछ सब्जियां। यकृत यानी किसी भी चीज का यार, मछली उछली जो भी है। अब बात कर लेते हैं विटामिन B6 की। 1934 में इसकी खोज हुई थी। रासायनिक नाम दिया गया है इसको पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्साइमाइन, पायरिडोक्सल। क्या है? पायरिडोक्सल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। एनीमिया, परिधीय न्यूरोपैथी या मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के अलावा तंत्रिका तंत्र के कुछ हिस्सों में को नुकसान हो सकता है। इसका गुड सोर्स है यानी जो स्रोत है इसका, मीट, केला, साबुत अनाज, सब्जियां, नट्स, ये सब इसके गुड सोर्स हैं, गाइस याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं विटामिन B3 की। विटामिन B3 की खोज 1936 में हुई थी और इसका रासायनिक नाम है यानी केमिकल नेम है नियासिन, नियासिनामाइड। कमी से इसकी बीमारी हो सकती है। इसकी कमी से जो बीमारियां होती हैं, डिफिशियंसी ऑफ डिसीज दिस विटामिन, इसका नाम है डायरिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस। मानसिक अशांति के लक्षणों के साथ कमी हो सकता है। गुड सोर्स है इसका हृदय, किडनी, चिक्स, बीफ, मछली, अंडे, दूध, खजूर, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, गाजर, शकरकंद, साबुत अनाज, मशरूम, ये सब चीजें इसके स्रोत हैं गाइस। अब बात कर लेते हैं गाइस विटामिन B9 की। इसकी खोज 1941 में हुई थी। रासायनिक नाम दिया गया है इसको यानी केमिकल नेम फोलिक एसिड या फिर फोलिनिक एसिड। इसके दो नाम है, फोलिक एसिड या फोलिनिक एसिड। इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं गर्भ अवस्था में, इसका स्रोत है यानी गुड सोर्सेज है इसके पत्तेदार सब्जियां, फलियां, खमीर, अनाज, सूरजमुखी के बीज, फलों के माध्यम मात्रा जैसे। अब गाइस करते हैं हम 45 टेस्ट जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसका आप भी इंतजार कर रहे थे और मुझे भी इस क्वेश्चन के बहुत इंतजार था। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? बताएं गाइस विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? इसका राइट आंसर है विटामिन ए। कौन सा है? विटामिन ए यानी रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गाजर। क्या है? गाजर। विटामिन, अभी गाइस मैंने बताया था आपको कि विटामिन ए का स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहां होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यकृत में। अभी बताया था गाइस विटामिन ए कहां पे भंडारित होता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत में। और ये वसा में घुलनशील होता है, ये ध्यान रहे। और वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं, ठीक है, इस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
मैकुलम। कौन है? मैकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का गुड सोर्स है? विटामिन ए पूछा गया है और ऑप्शन दिए गए हैं सेब, पपीता, अमरूद और आम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आम। ठीक है गाइस, इनमें आम से ए विटामिन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगी इनको ऑप्शंस में। ठीक है, जो ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन में विटामिन ए आम में प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन चावल यानी गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है। प्रचुरतम स्रोत है किसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? अगर गाइस आपने थोड़ी सही से समझी होगी तो उसका आंसर आप दे पाएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है ऑप्शन नंबर, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। क्या है? थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बायोटीन। क्या है? बायोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरक्तता। क्या हो जाता है? अरक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से साइनोकोबालामीन है। साइनोकोबालामीन क्या है गाइस? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12 में। क्या है? विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्विक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, यानी गाइस जो विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, वो कौन सा विटामिन है? उसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी और इसका आंसर भी है विटामिन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी को अगर हम गर्म करते हैं तो वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ठीक है गाइस, मतलब किसी भी फल को हम अगर गर्म कर लें, जैसे संतरे को हम गर्म कर देते हैं, उबाल देते हैं, तो उसमें विटामिन सी नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आ जाता है और वो दांत हिलने लगते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। कौन सा विटामिन है? सी, याद रखिएगा गाइस। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है गाइस ऑप्शन नंबर डी, आंवला। क्या होता है? आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य का प्रकाश। क्या आंसर है? सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी और विटामिन डी, मछली के यकृत के तेल में विटामिन डी पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, याद रखेगा इस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो, किसकी कमी से मुड़ जाती हैं? कौन से विटामिन की कमी से मुड़ जाती हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। विटामिन डी है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है। क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिकेट्स। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, रिकेट्स। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनशाइन, सनशाइन विटामिन क्या है या किससे मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी से मिलता है। किससे मिलता है? विटामिन डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, ऑप्शन नंबर डी, टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है? मतलब विटामिन ई का गुड सोर्स कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गेहूं अंकुर का तेल। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ई की कमी के कारण। क्या आंसर है? विटामिन ई की कमी के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फ्लोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फ्लोक्विनोन। फ्लोक्विनोन है विटामिन के का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के, विटामिन के। विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द किसने दिया था? ये दिया था कैसिमिर फंक ने, जिसको हम फंक बोलते हैं। उनका पूरा नाम है कैसिमिर फंक। इन्होंने विटामिन का नाम यानी शब्द रखे थे, विटामिन को शब्द दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन डी, ये तीनों वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों, बी और सी दोनों जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1911 में किसने किया था? गाइस यहाँ पे किसने लिखा होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल है, थोड़ा सा एरर हो गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1911 में किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी फंक ने। किसने रखा था? सी फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सर्वाधिक सहायता करता है, यानी सहायक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। इसका ऑप्शन भी डी है और विटामिन भी डी है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखने में सहायक होता है। ये गाइस ये ध्यान रखिएगा।
इसी की कमी, विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों की हड्डियां मुड़ने लग जाती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस बन चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। थ्योरी और क्वेश्चंस 1 से 2 बार देखने के बाद मुझे लगता नहीं कि दोबारा आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। बस शर्त यह है कि ध्यान से माइंड कंसंट्रेशन करके आप अगर वॉच करेंगे तो डेफिनेटली आप कभी नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, B12 में। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होठों के किनारे किस विटामिन की कमी के कारण फट जाता है? जिसे हम बोलते हैं ना गाइस कि हमारे होठ फट रहे हैं, वो किस कमी के कारण होते हैं? इसका राइट आंसर है विटामिन B2 और ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है और विटामिन B2 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसकी कमी के कारण हमारे होंठ के किनारे फटने लग जाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करते हैं, तो इसे शेयर भी करें। शेयर करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप। आप इन पर शेयर कर सकते हैं इजिली, जिससे और लोगों की भी हेल्प हो सके। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।